ट्रेडिशनल है। देखना वो आरती लेकर खड़ी होंगी तुम्हारे लिए। आई एम सो एक्साइटेड, आई कांट इवन टेल यू। हियर वी गो। ओह गॉड। कहाँ चले गए सब लोग? राम सिंह, क्या हुआ? बेबी, वो बोरानी ने क्या? ओह माय गॉड। डॉक्टर शर्मा, आप इनके साथ जाइए। अनाज जॉनी ले रहा। सिंघानिया साहब, ये तीसरी बार आपकी बहू ने अपने आप को मारने की कोशिश की है। अगर ड्यूटी की नर्स ने सही वक्त पर नहीं देखा होता तो इस बार तो शायद हम उसे खो ही देते। ये क्या कह रहे हैं आप? माफ कीजिएगा सिंघानिया साहब, लेकिन आगे चलकर अगर यही हाल रहा तो आपकी बहू को मेंटल असाइलम भेजना पड़ेगा। पागल खाने? फिलहाल तो हम उसे आईसीयू में अंडर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं। बस भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस बार वो संभल जाए और आगे चलकर ऐसी हरकतें ना करें। काजल, तुम्हारी भाभी मेरे बचपन की दोस्त है, माय बेस्ट फ्रेंड। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ ऐसा कभी होगा। आई मेट करण, एक बार मैं उसे मिला था। नाइस गाय, बहुत चाहती थी उसे, बहुत प्यार करती थी। भैया भी भाभी से बहुत प्यार करते थे। They made such a beautiful couple. पता नहीं किसकी गंदी नजर लग गई उन दोनों को। वैसे हुआ क्या था? शादी को 2 महीने भी तो नहीं हुए थे। भैया और भाभी हेलीकॉप्टर में हमारे ऋषिकेश वाले फार्म हाउस जा रहे थे कि तभी एक्सीडेंट हो गया। हेलीकॉप्टर गंगा में जा गिरा। भैया तो बस वहीं चल बसे, लेकिन भाभी बच गई मौत से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए। 4 महीने तक तो वो कोमा में ही पड़ी रही, बेहोश। और जब उन्हें होश आया और पता चला कि भैया नहीं रहे, वो तो एकदम पत्थर से ही हो गई। तब से उनकी हालत यही है। वो किसी भी तरह अपनी जिंदगी को खत्म कर देना चाहती हैं। उन्होंने अपने दिल में एक वहम बैठा लिया है कि भैया की मौत की जिम्मेदार वही है, क्योंकि खराब मौसम में उन्होंने भैया को हेलीकॉप्टर उड़ाने की जिद की थी। हम लोगों ने उन्हें कितना समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं। ना किसी की सुनती हैं, ना मानती हैं। सुनेगी, जरूर सुनेगी और समझेगी भी, क्योंकि अब मैं आ गया हूं। एंड आई प्रॉमिस यू आई विल ब्रिंग हर बैक टू लाइफ। शी इज रेस्टिंग, लेट्स गो। भाभी, देखो तो तुमसे कौन मिलने आया है। हाय, ये क्या तरीका हो दोस्तों से मिलने का? हाँ, न हाय, न हेलो, न स्टूपिड। ए, कम ऑन, मुझसे बात करो ना। काजल, प्लीज मुझसे बात करो, प्लीज मुझसे बात करो काजल, बात करो मुझसे काजल। राज, ये मुझसे बात क्यों नहीं करती जिया?
इस तरह तो ये घुट घुट के मर जाएगी। दर्द पत्थर बन के बैठ गया इसके सीने में। हमें किसी भी हालत में इस पत्थर को पिघलाना होगा। दिल नहीं कर रहा मालती, बस करो। अरे मोंटी, ना you're here? जिया, तुम अकेली कैसे आ गई? राज कहाँ है? मम्मी वो हॉस्पिटल में ही रुक गए भाभी के पास। अच्छा, भाभी के साथ? वो क्यों? चाचू वो भाभी के बचपन के दोस्त हैं। अच्छा, मैंने तो सोचा कि वो तुम्हारा दोस्त है। मोंटी वो मंगेतर है मेरा दोस्त, वो भाभी का है। अरे हाँ, याद आया, करण की शादी में लड़का नाच गा रहा था। तुम तो थी नहीं, अमेरिका एग्जाम्स दे रही थी। करण ने ही इसे पहचान कराई थी कि ये काजल का बेस्ट फ्रेंड है। काजल, तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था कि किसी इंसान के चले जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती। तुमने ये भी कहा था कि चले जाने वाले के नाम का बहाना लेकर अगर कोई अपनी जिंदगी बर्बाद करता है तो अपने प्रेम का ही नहीं बल्कि उसका भी अपमान करता है जो चला गया है। और तुम वही कर रही हो काजल, करण का अपमान। जरा सोचो, अगर वो कहीं है तो क्या तुम्हें इस हाल में देखकर खुश होगा वो? काजल, 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 तुम चाहती थी ना कि मैं पायलट बनूं। लो, मैं बन गया पायलट। देखो मेरी तरफ। याद है तुम्हें, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें आसमान की सैर कराऊंगा। So come on, let's go. Let's get ready. Let's catch the bloody plane. Let's touch the sky. आसमान को चीरते हुए हम अपने प्लेन को ले जाएंगे जहाँ विजिबिलिटी एकदम जीरो हो जाती है। Mayday, mayday, mayday. और एरोबैटिक करेंगे। शेव शेव शेव। स्ट्रैपिंग करते हुए हमारी रफ्तार और तेज हो जाती है, हम और ऊपर चले जाते हैं और हम अपने प्लेन को 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 फीट ऊपर ले जाते हैं और स्टार्ट करके अपने प्लेन को नीचे लेके आते हैं। और आसमान को चीरते हुए हम अपने प्लेन को नीचे लाते हैं और हमारा दिल धक 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 करने लगता है। और उसके बाद हम आसमान को पीछे छोड़ देते हैं और जमीन उठ के हमारे करीब आने लगती है और हमारी रफ्तार और तेज हो जाती है और तेज हो जाती है और हम अपने लिवर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा लिवर आउट ऑफ कंट्रोल है। हमारा प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल है और हम जमीन की तरफ तेजी से गिरते हुए चले जा रहे हैं, जा रहे हैं और धड़ाक करके हमारा प्लेन जमीन को लगता है। प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, सब खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। काजल, काजल, अपने आप को संभालो काजल, मेरी बात सुनो काजल, काजल बस करो, काजल लुक एट मी, मेरी बात सुनो काजल, संभालो अपने आप को, संभालो काजल, काजल लुक एट मी, काजल, काजल अपने आप को संभालो, लुक एट मी, लुक एट मी, मैं कहता होश में आओ, संभालो अपने आप को। काजल, बस संभालो अपने आप को। नहीं रो लेने दो राज, अब तक मेरे पास वो कंधा नहीं था जिस पर मैं सर रख के रो सकती। बस तुम क्यों आए राज मुझे बचाने? मेरी जिंदगी इतनी कीमती नहीं है। मेरे लिए मेरे दोस्त की जिंदगी के बहुत मायने हैं। बस अपने आप को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। जूस। थैंक यू। तो अब मैं क्या समझूं कि तुम अपने आप को संभाल लोगी?
संभाल लोगी ना? तुम तो इतनी समझदार हो काजल, तुम्हें मैं क्या समझाऊं? तुम अच्छी तरह जानती हो जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं वो वापस लौट के नहीं आते। उन्हें भुला देने में ही अक्लमंदी है ना? यादों पर पहले नहीं बिठाए जा सकते राज। तुम ही कहो, क्या तुम एक पल के लिए भी मुझे भूल पाए? यस डॉक्टर। और उसके रिकॉर्ड्स चेक करके मुझे ऑपरेशन थिएटर में मिलो। ओके डॉक्टर। हेलो जिया, ओह हाय। गुड न्यूज, शी इज मच बेटर नाउ। वैसे फिजिकली थोड़ी वीक है बट शील पिक अप। थैंक यू डॉक्टर। बाय द वे वो रूम में नहीं है, नीचे गार्डन में है। थैंक यू।